भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल कई राजनीतिक चुनौतियों और विवादों की कहानी रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हीं कहानियों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कहानी की शुरुआत तो देश की आज़ादी के साथ ही हो गई थी, जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ। तभी से पंजाब में सिख बहुल क्षेत्र में सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की सुगबुगाहट होने लगी थी। लेकिन 70 का दशक आते आते यह मांग तेज होने लगी। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने इस मांग को अधिक महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से जो खालिस्तान समर्थन में आवाजें उठती भी वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के न होने की वजह से दब जाती। फिर आता है 80 का दशक। ये वो दौर था जब पंजाब में कट्टरवाद चरम पर पहुंच गया और इस कट्टरवाद के कथानक का अंत हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से। 80 के दशक में पंजाब की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आता है और राजनीति के पटल पर उदय होता है एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले का। जरनैल सिंह भिंडरावाला एक उग्रवादी नेता था। वो 80 के दशक में तेजी से उभरा और जल्द ही हरमिंदर साहिब मंदिर परिसर के अंदर खालसा के सांसारिक अधिकार की सर्वोच्च सीट अकाल तख्त पर अपना अधिकार कर लिया। हरमिंदर साहिब मंदिर परिसर पर भिंडरावाले का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति सिखों का समर्थन प्रदर्शित करता था। भिंडरावाले के उत्तेजक भाषणों से सिख युवा बेहद प्रभावित थे। भिंडरावाले अपने भाषणों के माध्यम से युवाओं को आतंकवाद की तरफ उकसाने लगा। वह कट्टर सिख समर्थकों के साथ पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता और सिख अधिकारों के सुरक्षा की मांग करने लगा। उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार भी शिरोमणि अकाली दल को हराने के लिए भिंडरावाले का समर्थन कर रही थी। जैसे जैसे पंजाब में भिंडरावाले का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे अशांति भी बढ़ती गई, जिससे कई हिंसक घटनाएं हुईं और भारत सरकार के साथ भिंडरावाले का तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से भिंडरावाले ने मंदिर परिसर में शस्त्रों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया था। पंजाब में तेजी से आतंकवाद बढ़ता जा रहा था। वर्ष 1984 तक भिंडरावाले का जादू पंजाब के कट्टर सिख युवाओं में सर चढ़ के बोल रहा था। पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी थीं। जालंधर, तरनतारन, अमृतसर, फरीदकोट और गुरदासपुर में हुई हिंसक घटनाओं में कई जानें गईं। भिंडरावाले पर इन हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगे, लेकिन पुलिस पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कहकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही। हिंसक घटनाएं और बढ़ीं। पटियाला के पुलिस उप महानिदेशक के दफ्तर में बम विस्फोट हुआ। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर भी हमला हुआ। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक AS अटवाल की दिन दहाड़े हरमिंदर साहब परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा था। कुछ महीने बाद पंजाब रोडवेज की एक बस में घुसे बंदूकधारियों ने जालंधर के पास कई हिंदुओं को मार डाला। पंजाब में फैली अशांति को देखकर इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब में दरबारा सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मार्च 1984 तक इन हिंसक घटनाओं में करीब 298 लोग मारे जा चुके थे। इंदिरा गांधी सरकार की अकाली नेताओं के साथ 3 बार बातचीत हुई, लेकिन इन वार्ताओं का कोई सफल परिणाम नहीं निकल सका। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भिंडरावाले पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए थे। इस अनियंत्रित स्थिति ने जन्म दिया
ऑपरेशन ब्लू स्टार को। जून की शुरुआत में पंजाब का माहौल स्वर्ण मंदिर परिसर से भिंडारवाले और उसके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए एक आसन्न सरकारी कार्रवाई की अफवाहों से भरा हुआ था। 1 जून से ही भारतीय सेना के जवान मंदिर परिसर में घुसने लगे। स्थानीय समुदाय गुस्से में था, बाजार जल्दी बंद हो गए और हवा में फुसफुसाहट भरी बातें गूंजने लगीं। लोगों को हिंसक झड़प की आशंका थी, लेकिन जो होने वाला था उसका दायरा और पैमाना उनकी सोच से परे था। 3 जून 1984 की रात जैसे ही घड़ी में 10 बजे अमृतसर में बिजली और फोन के कनेक्शन काट दिए गए। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल दूर से आने वाली हलचल की आवाजों से टूट रहा था। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, जो स्वयं एक सिख थे, की कमान में भारतीय सेना के जवानों ने मंदिर परिसर को घेर लिया था। 4 जून की सुबह से ही भारतीय सेना और मंदिर में छुपे आतंकवादियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। सेना ने भिंडारवाले की शक्ति को कम आंकते हुए परिसर को सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन इस घेराबंदी के लिए अच्छी तरह से तैयार आतंकवादियों ने अपने लाभ के लिए मंदिर की वास्तुकला का उपयोग किया, जिससे भारतीय सेना के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप 6 जून को सेना ने मंदिर परिसर में लाए युद्ध टैंकरों का इस्तेमाल किया, जिससे स्वर्ण मंदिर के विभिन्न हिस्से नष्ट हो गए। इस हमले में ज्यादातर आतंकवादी मारे गए। सेना ने मंदिर के अंदर के कमरों में प्रवेश करते हुए देखा, भिंडारवाले कई लाशों के बीच मृत पड़ा हुआ था। पवित्र कुंड अमृत सरोवर, जो आकाश के नीचे चमक रहा था, चारों ओर से मंदिर के मलबे और रक्तपात से सन चुका था। 3 कठिन दिनों के बाद सेना ने मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया था। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। कई आतंकवादी, सैनिक और नागरिक मारे गए थे। मंदिर पर गोलियों के निशान और संरचनात्मक क्षति के निशान थे, जिससे दुनिया भर के सिख समुदाय को पीड़ा हुई। उग्रवादी खतरे को बेअसर करने के इरादे से चलाए गए इस ऑपरेशन से हरमिंदर साहब को विशेष क्षति पहुंची थी, जिसने सिख मानस को गहरा आघात पहुंचाया। सिख समुदाय में सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश पनप रहा था। पंजाब में उठे खालिस्तान की मांग की अग्नि को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने खून से बुझानी पड़ी। हमले के कुछ ही महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 सुबह के समय इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय के लिए निकल रही थीं। उनके 2 सिख सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोली चलाई। ये दोनों इंदिरा द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से कथित तौर पर नाराज थे। उन्होंने पहले इंदिरा गांधी पर अपनी रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाई, फिर स्टेन गन से लगातार गोलियां चलाईं। हत्या के बाद बेअंत सिंह को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था, जबकि सतवंत सिंह को 10 गोलियां लगी थीं और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। यह घटना देश की एकता और सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में देखी जाती है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।